आज हम बात करने वाले हैं घातांक के नियम की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ऑल स्टीच 630 पे। तो चलिए आज घातांक के नियम का हम निपटारा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे 5 नियम है। सबसे पहला नियम कौन सा है वो हम बात करते हैं। सबसे पहला नियम आपका क्या है? यहाँ पर पहला नियम है आपका a की पावर m गुणा a की पावर n। तो बराबर जो इसका आंसर आता है वो क्या आता है? वो आता है a की पावर m प्लस n। ठीक है, ये हो गया। चलिए बात करते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम कौन सा है? और दूसरा नियम जानने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया है। तो चलिए दूसरा नियम बताते हैं यहाँ पर आपको। दूसरा नियम है, क्या है दूसरा नियम? दूसरा नियम आपका ये है कि इसमें अभी था a की पावर m, तो a की पावर m कर दी। अब भाग का निशान है, ठीक है। पहले गुणा का निशान था, भाग का निशान है। अब a की पावर n हो गई। तो अब बराबर क्या निकल के आएगा? अब ये आएगा a की पावर m माइनस n। अगर गुणा का निशान है तो आपको जोड़ देना है और भाग का निशान है तो घटा देना है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं थर्ड नंबर पे, बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरा नंबर आपका क्या है? तीसरे नंबर में जैसे आपको लिखा हो, कभी भी a अंदर हो और इस पे पावर हो n और होल पावर चढ़ी हो n की, तब आप क्या लिखेंगे इसमें? तब आप लिखेंगे a की पावर m गुणा n। क्या लिखेंगे? गुणा n। इस टाइप से आप लिखेंगे। तो इतने आपको नियम कायदे में समझ में आ गए होंगे। तो अब नियम का बात करते हैं। नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 जैसे लिखा हो, चौथा नियम है आपका। चौथा नियम जानने से पहले आपने अगर पढ़ रखा है तो आप कमेंट करें और नहीं पढ़ रखा है तो धीरे धीरे देखें, और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। तो चौथा नियम आपका क्या है? चौथा नियम में देखिए, अगर ए लिखा है, ठीक है, ए लिखा है और ए की पावर कर दें हम बी, मान लो ए की पावर बी मान लो, ठीक है। और यहाँ पर लिख दें बी की पावर बी कर दें, ठीक है। ठीक है, इस टाइप से कर दें। तो देखिए यहाँ पर मैंने बी की पावर और यहाँ पर गुणा का निशान हो, तब इस बराबर में आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ए बी की होल पावर बी, ठीक है। और इसको कई लोग इस टाइप से भी लिखते हैं, मैंने आपको थोड़ा तरीका बदल दिया है, ठीक है। ये मान लो ए की पावर m और गुणा बी की पावर m। अगर ऊपर का बेस समान है और नीचे गुणा में जुड़ना है कोई चीज़, तो यहाँ ए बी हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर m चढ़ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। लास्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका सूत्र है नंबर 5 का, नंबर 5 जो सूत्र आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है वो क्या है? वो है अगर a की पावर में 0 होता है तो इसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक, ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, 1 होता है। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि ये 5 नियम होते हैं। अब इन पांचों नियम से रिलेटेड मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ आपको, ठीक है। नियम आपने पढ़ लिए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार बैक करके दोबारा से देख लेना, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है? ए है और एम एन है। तो मान लो यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखा मिले अगर इस टाइप का, मैं इस साइड में कर रहा हूँ, या इनको कर देता हूँ थोड़ा छोटा यहाँ पर, ठीक है। ये आपको नहीं दिख रहा है अभी, तो अभी दिखेगा। ये मान लो मैंने यहाँ कर दिए, ठीक है। ये हो गए 5 क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें मान लो चलिए जैसे ए की पावर m लिखा है, तो यहाँ पर ए मान के ए बराबर मेरा है, ए बराबर है 2 है, ठीक है। इस टाइप से थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ए बराबर है मेरा 2, मान लो ए बराबर 2 है, क्या है? ए बराबर है 2। तो यहाँ पर मान लो 2 की पावर मान ले 3, 2 की पावर 2 की पावर 3 और गुणा मान लो 2 की पावर 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो मुझे कमेंट बताइए। देखिए अभी मैंने आपको बताया, जब भी गुणा करते हैं और नीचे की ये वाले जैसे ये आपके समान होते हैं, ए है, ठीक है, इसका कौन सा रूप बनना है? पहला वाला रूप। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखिए ये वाली कभी मैंने बताई कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जबकि आधार समान होना चाहिए तब, और अगर आधार समान नहीं है तो नहीं जुड़ेंगी। तो उसके लिए आपको पहले आधार समान करना पड़ेगा। तो जैसे ये 3 है और 4 है तो ये जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 ये रहेगा,
3 और प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 2 की घात 7 आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन का। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या था, जैसे ए बराबर मैंने 2 अब इसमें लिया, इसमें भी सेम ही लेंगे। तो इसमें दूसरे क्वेश्चन में क्या था, ए की पावर 3 ले लो, नहीं अब इधर ले लो 4 क्योंकि अभी माइनस करना पड़ेगा, 4 ले लिया या 5 ले लो यहाँ पर। ठीक है, 5 ले लो, 5 ले लो और भाग का निशान लगा दो और 2 की पावर 3 ले लो। ठीक, तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए इसका जो आंसर आएगा वो भी बहुत बढ़िया आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आएगा इसका आंसर, देखिए मैंने बोला कि जब भी भाग का चिन्ह आता है और आधार समान होते हैं ये दोनों, तो क्या आ जाते हैं, घातें घट जाती हैं। तो चलिए घटा दीजिए, तो ये 2 है और 5 माइनस 3 कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, इस टाइप से। अब नंबर बात करते हैं थर्ड में, तो थर्ड में देखिए हमारा क्या था, एम ए है उस पर पावर है एम गुणा एन, तो पावर वाली है। पावर वाली में क्वेश्चन आपको किस टाइप के मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेगा थर्ड में इस टाइप का, जैसे ए मान लीजिए चलिए 2 लिखा है, इस पे पावर है 3 और होल पावर है 4, तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बहुत आसान से आसान आंसर आएगा, ये 2 लिखा रहने दो और 3 और गुणा कर दो 4 का, तो बराबर इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, 3 चौको 4 तिया 12, तो 2 की पावर 12, ये आंसर आ गया। इस टाइप से इनके आंसर लाए जाते हैं। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि कैसे कैसे इसको किया जाता है। अब चलते हैं नंबर कौन से, नंबर 4 वाले पे। नंबर 4 में अगर कोई भी संख्या है जो अलग अलग हैं, कौन सी हैं, अलग अलग हैं, और उनका लेकिन आधार समान है ऊपर वाला, तो हम क्या करते हैं, जैसे संख्या मेरी मान के चलिए यहाँ पर ए संख्या है 2 और बी संख्या है मेरी 3, संख्या अलग हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा 2 और पावर इस पे लगा दो m, ठीक, और गुणा मार दो यहाँ पर इसमें, और संख्या मान लो 3 और इस पे भी पावर है m, ठीक कर दी। तो इसका जो आंसर आएगा वो फाइनल क्या आएगा आंसर, इसका आंसर देखिए क्या आएगा, बहुत ही अच्छा आंसर इसका आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा देखिए, ए और 2, तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, इसको यहाँ पर 3 और 2 कर देंगे, देखो 3 और 2 को लिख देंगे इकट्ठा, 3 दूनी हो जाएगा 6, इसको जोड़ देते हैं 6, 6 की होल पावर जो है वो एम है, तो एम आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं सबसे लास्ट वाले पे, तो इसमें तो लास्ट वाले में तो आपका 0 होता है, क्या होता है लास्ट वाले में, ऐसा है जैसे ए यहाँ लिखा है 10, 10 की यहाँ पर घात है 0, तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, वो बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, या 1 की घात है 0, तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान भी 1 हो जाएगा। मतलब मान के चलिए किसी भी संख्या की अगर घात 1 है तो उसका मान हमेशा 0 होगा, अगर घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ये आपको वैलिडिटी मान के रखनी है। तो आपने घातांक के नियम समझ लिए, और नियम समझने आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियोस के देखने के लिए। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।